सोचो, सुबह आप अपनी बाइक या कार लेकर निकलते हो, पर पेट्रोल पंप पर जाते ही मीटर पे जो नंबर ब्लिंक करता है वो आपके बजट को हिला देता है। हर महीने कभी थोड़ा कभी ज्यादा पेट्रोल और डीजल का दाम ऊपर नीचे होता ही रहता है। लेकिन सवाल ये है कि ये गेम चल कैसे रहा है? क्या सिर्फ गवर्नमेंट टैक्स लगाती है या इंटरनेशनल बाजार की कोई इनविजिबल पावर है जो हमारी जेब का हिसाब तय कर रही है? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें आखिर तय कैसे होती है, इंटरनेशनल ऑयल बाजार की इन दामों पर क्या असर पड़ता है, टैक्स, ड्यूटी और सरकार की पॉलिसी का इसमें क्या रोल होता है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये दाम कभी कम होंगे भी या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि पेट्रोल और डीजल की जो कीमत आप अपने शहर में देखते हैं वो सिर्फ कच्चे तेल की कीमत पर निर्भर नहीं होती। असल में पूरी प्राइस ब्रेकअप में कई हिस्से शामिल होते हैं। पहला, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस यानी कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत। सेकंड, रिफाइनिंग कॉस्ट, कच्चे तेल को रिफाइन करके पेट्रोल और डीजल बनाने की लागत। तीसरा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, तेल को बंदरगाह से रिफाइनरी और रिफाइनरी से फिर पंप तक लाने की लागत। और चौथा, जो इसमें सबसे बड़ा हिस्सा होता है, टैक्सेस एंड ड्यूटीज। पांचवा, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी मतलब केंद्रीय उत्पादक शुल्क। छठा, स्टेट वॉट। और सातवां, डीलर कमीशन यानी पेट्रोल पंप के मालिकों का हिस्सा। तो जब आप 100 रुपए का पेट्रोल भरवाते हैं तो उसमें लगभग आधा पैसा तो टैक्स में ही चला जाता है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले फैक्टर की यानी इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस की। तो भारत अपनी जरूरत का ऑलमोस्ट 85% तेल बाहर के देशों से इंपोर्ट कराता है। देश जैसे रसिया, इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और नाइजीरिया जैसे देशों से ही इंपोर्ट कराता है। और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और अपनी लगभग 85% जरूरतों को आयात के माध्यम से ही पूरा करता है। यानी अगर विश्व बाजार में कच्चा तेल महंगा होगा तो भारत में भी प्राइस बढ़ेंगे ही। तो आज समझते हैं कि आखिर कच्चे तेल की कीमतें क्यों बदलती है। तो सबसे पहला है ग्लोबल डिमांड एंड सप्लाई। जब दुनिया में मांग ज्यादा और सप्लाई कम होती है तो तेल महंगा हो ही जाता है। अब सेकंड, जियोपॉलिटिकल टेंशन, जैसे रसिया यूक्रेन युद्ध या मिडिल ईस्ट में किसी तरह का विवाद, इनमें सप्लाई प्रभावित होती ही है। अब तीसरा, ओपेक प्लस, देशों का फैसला। ओपेक प्लस यानी तेल उत्पादन करने वाले देशों का एक समूह होता है और इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका गठन 1960 में किया गया था। और अगर ओपेक के अंतर्गत आने वाले देश तेल का उत्पादन कम कर दे तो कीमतें तुरंत बढ़ जाती है भाई। चौथा और आखिरी, डॉलर की मजबूती। ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि तेल का व्यापार डॉलर में ही होता है। अगर डॉलर मजबूत होता है तो भारत को ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो ये चार सबसे बड़ी वजह इंटरनेशनल स्तर पर तेल के दाम को तय करती है। लेकिन असली खेल तो यहाँ से शुरू होता है यानी टैक्सेस और ड्यूटीज का। तो मान लीजिए कि कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत घट भी गई तब भी भारत में दाम तुरंत कम नहीं होते हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि सरकार तेल पर भारी टैक्स वसूलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती है, स्टेट वॉट लगाती है। पेट्रोल और डीजल दोनों ही सरकारों के लिए सबसे बड़े रेवेन्यू सोर्सेस में से है। असल में जब भी सरकार को एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत होती है तो वह सबसे आसान तरीका यही समझती है कि एक्साइज ड्यूटी या वॉट बढ़ा दिया जाए। यही वजह है कि कई बार कच्चा तेल सस्ता होने पर भी आपके शहर में पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं होते क्योंकि सरकार तो टैक्स हटाती ही नहीं है। सेक्शन 4, रुपए की गिरावट। और एक छुपी हुई वजह यह भी है कि भारतीय रुपए की गिरावट। जैसा कि मैंने आपको बताया कच्चे तेल का व्यापार डॉलर में होता है। तो मान लीजिए कि कच्चे तेल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में वही $80 पर बैरल है। अगर $1 ₹65 का था तो भारत को 5200 रुपए देने पड़ते थे। लेकिन रुपया कमजोर होकर $1 ₹83 का हो गया तो अब वही तेल 6646 रुपए का पड़ेगा। यानी भले ही कच्चा तेल महंगा ना हुआ हो लेकिन डॉलर की मजबूती और रुपए की कमजोरी से हमें ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं और आखिरकार ये बोझ जनता पर ही आता है। नंबर 5, रिफाइनिंग और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। तो अब बात करते हैं रिफाइनिंग और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की। तो कच्चा तेल सीधा पेट्रोल पंप तक नहीं आता, उसे पहले रिफाइनरी में प्रोसेस किया जाता है। इस प्रोसेसिंग की अपनी लागत होती है। फिर तेल को पाइपलाइन या ट्रक के जरिए अलग अलग शहरों तक पहुँचाया जाता है और इसमें भी फ्यूल कॉस्ट, रोड टोल, मेंटेनेंस ये सब जुड़ता है। तो ये छोटी छोटी चीजें मिलकर भी अंतिम कीमत को और बढ़ा देती है। सेक्शन 6, डिमांड एंड सीजनल इफेक्ट। तो मान लीजिए त्योहारों का सीजन है, सर्दी आ रही है या दुनिया में ट्रेवल बढ़ रहा है तो तेल की खपत अचानक बढ़ जाती है। जैसे सर्दियों में यूरोप को हीटिंग ऑयल की ज्यादा जरूरत पड़ती है तो ग्लोबल डिमांड बढ़ जाती है और डिमांड बढ़ने का सीधा असर कीमतों पर पड़ता है।
सेक्शन 7, क्या कभी दाम कम होंगे भी? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पेट्रोल और डीजल के प्राइस कभी कम होंगे या नहीं? तो सच तो यही है कि ज्यादा उम्मीद मत रखिए। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें गिरती है और सरकार टैक्स घटा दे तभी असल में दाम नीचे आते हैं, लेकिन सरकारें ज्यादातर समय टैक्स घटाना पसंद नहीं करती क्योंकि ये उनकी आय का एक बड़ा हिस्सा है। हाँ, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल ज्यादा हो जाए, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा मिले और तेल पर डिपेंडेंसी कम हो तो लंबे टाइम तक दामों में राहत मिले, लेकिन निकट भविष्य में तो पेट्रोल और डीजल सस्ता होने की संभावना कम ही लगती है। दोस्तों, अब आपने देख लिया है कि पेट्रोल और डीजल के दाम सिर्फ एक वजह से नहीं बल्कि कई कारणों से मिलकर तय होते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत, दूसरा टैक्स और ड्यूटीज, और तीसरा रूपी और डॉलर का रिश्ता, चौथा रिफाइनिंग और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, और पांचवा ग्लोबल डिमांड एंड सप्लाई। इसलिए अगली बार जब भी आपसे कोई पूछे कि तेल के दाम क्या बढ़ रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंटली समझा पाएंगे कि पूरी सच्चाई क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही समझाने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू।